नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से हम आपको मथुरा वृंदावन से जुड़ी हर खबर दिखाते हैं, तो उसी श्रृंखला में हम मौजूद हैं वृंदावन में और वृंदावन के प्रसिद्ध श्री गोपेश्वर महादेव के मंदिर में। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण जब पैदा हुए थे और उनके द्वारा मथुरा वृंदावन में लीलाएं की गई थी, तो जब उनके द्वारा यहाँ पर वृंदावन में रास की लीलाएं की जा रही थी, तो उसमें एक मात्र जो पुरुष थे वह भगवान श्री कृष्ण थे। लेकिन इस अद्भुत छटा को देखने के लिए सभी देवी देवता आतुर थे, तो उसी श्रृंखला में भगवान शिव भी यहाँ पर आए। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पर सिर्फ महिलाएं एवं गोपियां ही रास कर रही हैं, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और गोपी का रूप धारण किया। तो जब से उनका नाम गोपेश्वर पड़ा है कि जो गोपियों के ईश्वर हैं उनको गोपेश्वर कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ भगवान श्री शंकर को किस प्रकार से यहाँ पर जो महिलाओं को श्रृंगार कराए जाते हैं वह सभी श्रृंगार कराए गए हैं और लगभग 16 श्रृंगार यहाँ भगवान शिव को कराए गए हैं। लेकिन इसमें एक चीज अलग है जो आप देख सकते हैं कि भगवान शिव अपने रूप में भी हैं और गोपियों के भी रूप में हैं। आप देख सकते हैं भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और गले में नाग पड़ा हुआ है, और उसके बावजूद भगवान शिव 16 श्रृंगार धारण किए हुए हैं और यहाँ पर एक अद्भुत छटा दिखाई दे रही है। हम आपको अपनी मथुरा न्यूज के माध्यम से आज सावन के द्वितीय सोमवार पर यह अद्भुत दर्शन करा रहे हैं, जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं और उनकी एक अद्भुत छटा यहां दिखाई दे रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज सावन के द्वितीय सोमवार के उपलक्ष्य में भगवान शिव को यहाँ तरह तरह के व्यंजन से भोग लगाया गया है और श्रद्धालु इसका लाभ ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं की कितनी संख्या में श्रद्धालु हैं उसका लाभ ले रहे हैं। वहीं जानेंगे जो सेवा जाते हैं उनसे क्या कहेंगे आज के इस पावन अवसर के उपलक्ष्य में, और जानेंगे श्रद्धालुओं से वह क्या कहेंगे आज के सावन के दूसरे सोमवार के उपलक्ष्य में। द्राक्ष आज सावन का द्वितीय सोमवार है, तो किस प्रकार से यहाँ चल रहा है? भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख रहे हैं भक्त बाहर से आए हुए हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। भक्त द्वारा श्रृंगार भी दिया गया है, आप देख सकते हैं लहंगा है, चुन्नी ओढ़नी दी गई है। ये सावन का सोमवार बड़ा विशेष होता है। इस दिन भगवान शिव पूरी सृष्टि के भ्रमण के लिए आते हैं। माता पार्वती के संग भ्रमण के लिए निकलते हैं। वो देखते हैं कि कौन कौन क्या कर रहा है। अब ठाकुर जी के दर्शन के लिए भीड़ लगी हुई है, भक्त लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। टीका नतनी ठाकुर जी को पहनाई गई है, ठाकुर जी को कलंगी और चंद्रमा आप देख रहे हैं ठाकुर जी के मस्तक पर सुशोभित है। आप देवसेन एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन हो जाते हैं। उस समय पर कुछ महीने बाद सावन पड़ता है, तो उस समय भगवान शिव द्वारा ही सृष्टि का संचालन पालन होता है। यहाँ पर महाउत्सव के रूप में गोपेश्वर महादेव पर ये स्वयंभू शिव है। जहाँ पर स्वयंभू शिव होता है वहाँ पर शिवलिंग एक ही होता है, परिवार बाहर होता है।
गणेश जी के पूजन के कारण से ही गणेश जी वहां पर स्थापित किए गए, अन्यथा और सभी मूर्तियां बाहर रहती हैं। इसलिए यहाँ रास के समय भगवान स्वयं गोपेश्वर महादेव हिमालय से चल करके इस वृंदावन में निवास लिए। सामने बंसी बट है, नित्य ठाकुर जी का यहाँ पर ये गोपेश्वर महादेव का प्रातःकालीन जल चढ़ता है और सायंकालीन इनका सुंदर श्रृंगार होता है। महाराज की इच्छा रख करके भगवान गोपेश्वर महादेव अपनी इस दिव्य छवि को भक्तों के लिए आस लगा करके बैठे रहते हैं। यही मानव जीव की सबसे बड़ी श्रेष्ठ भक्ति है। तो श्रावण मास में जो मानव जीव यहाँ आकर के भगवान गोपेश्वर महादेव के दर्शन करता है, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर माता महाराज के रूप में भगवान गोपेश्वर महादेव निवास करते हैं, इसलिए गोपेश्वर कहलाते हैं। गोपी रूप बनकर के भगवान स्वयं ने महाराज में प्रवेश किया, इसलिए गोपेश्वर नाम इनका पड़ा। और चकलेश्वर गोवर्धन में, आशेश्वर महादेव नंदगांव में है और कामेश्वर कामवन में है और भूतेश्वर महादेव आपके मथुरा में है। ये 5 महादेव के रूप में यहाँ निवास करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।